चमत्कारों के स्वप्न। ईश्वर द्वारा प्रदत्त यह मानव शरीर मानव निर्मित सब उपकरणों से कहीं ज़्यादा उपयोगी और त्रुटि रहित है। हजारों वर्ष पूर्व जब से यह उपकरण बना है, तब से इसमें किसी भी परिवर्तन की न आवश्यकता पड़ी और न ही जरूरत महसूस हुई। आज जब ज़्यादातर शिक्षण संस्थाएं बच्चों और युवाओं को रोबोट बनाने में जुटी हैं, कुछ गिने चुने शिक्षण संस्थान बच्चों को मानव बनाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे ही एक विद्यालय की दीवारों पर सात्विक विचारों की बातें, महापुरुषों की उक्तियां, ग्रंथों से चुनी हुई पंक्तियां लगी हुई थीं। ऐसी ही एक पंक्ति थी, आई स्प्रेड लव टू दोज अराउंड मी एंड इट रिटर्न्स इन अबंडेंस। मैंने अपने चारों तरफ प्यार बांटा और बदले में मुझे प्रचुरता में प्यार मिला। किसी छात्र ने इन पंक्तियों के नीचे गाली देते हुए एक अभद्र टिप्पणी लिख दी। शिक्षकों में उस छात्र के प्रति रोष था और वो उसे सजा दिलवाना चाहते थे। 3-4 शिक्षक शिक्षिकाएं प्रधानाचार्य के पास पहुंची। प्रधानाचार्य ने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी और फिर कहा कि हाँ, उस छात्र का पता लगाना आवश्यक है, लेकिन अगर पता लग गया तब करेंगे क्या? अध्यापक गण सुझाव देने तैयार बैठे थे। उसे कठोर सजा देनी होगी। उसके माता पिता को बुलाकर उन्हें बताना होगा। वह तो संक्रामक है, उसे विद्यालय से निकाल देना ही उचित होगा। सब सुनने के बाद प्रधानाचार्य बोली, अस्पताल में तो रोगी को ही भर्ती किया जाता है। उसे कैसी भी बीमारी हो, डॉक्टर का कर्तव्य तो उसका उपचार करना ही है। क्या उसके लिए यह उचित होगा कि वह उसका इलाज करने से इनकार कर दे? हमारा विद्यालय भी तो एक प्रकार का अस्पताल ही है, जहाँ हर प्रकार के बालक बालिकाएं आते हैं। हमारा कर्तव्य तो उन्हें समझकर स्वस्थ करना है या निकाल देना। हमारे लिए उचित यही होगा कि हम उस बालक के रोग को समझें और उसका सही उपचार करें। सजा उसके रोग को और गंभीर कर देगी। इसकी उलट हमें तो रोग को जड़ समेत उखाड़ कर फेंकना है। याद कीजिए, जब हम बच्चे थे, युवा थे, एक ऐसी दुनिया के सपने देखते थे जहां केवल प्रेम था, सद्भावना थी, सत्य था, ईमानदारी थी। ऐसी ही दुनिया के सपने देखते थे। सच तो यह है कि हम आज भी यही देखते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि यह कोरी कल्पना है। ऐसा मुमकिन नहीं। हमारे चमत्कारी पंखों को कुतर दिया गया और उसके बदले व्यावहारिक और यथार्थवाद के पंखे लगा दिए गए और हम चमत्कार करने से चूक गए। जब व्यक्ति युवा होता है तो चमत्कारों के ही सपने देखता है। वह चाहता है कि सब दुष्टता और दुर्जनता मिट जाए। प्रत्येक वस्तु सदा प्रकाशपूर्ण, सुंदर और आनंदमय बनी रहे। वह उन कहानियों को पसंद करता है जो सुखांत होती हैं। यही वह चीज है जिस पर उसे निर्भर रहना चाहिए। जब शरीर दुख दर्द महसूस करता हो तथा अक्षमता एवं अशक्यता महसूस करता हो, तो उसे ऐसी शक्ति के सपने देने हैं जिसके सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं हो, ऐसे सौंदर्य के जिसमें कोई कुरूपता नहीं हो। बालक ऐसे ऐसे सपने लेता है कि हवा में उड़ सकता है, जहाँ जरूरत हो वहाँ उपस्थित हो सकता है, बीमारों को अच्छा कर सकता है। सचमुच ही बचपन में व्यक्ति इसी प्रकार के सब सपने लेता है, लेकिन सामान्यतः हम माता पिता और शिक्षक इन सब पर पानी फेर देते हैं, यह कहकर कि ओह, यह तो सपना है, यह वास्तविकता नहीं है। जबकि होना ठीक इसके उलट चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए, हाँ, यही वह चीज है जिसे सिद्ध करने का तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए, और यह केवल संभव ही नहीं बल्कि सुनिश्चित भी है, बशर्ते कि तुम अपने अंदर उस वस्तु के संपर्क में आ जाओ जिसमें इसे करने का सामर्थ्य है। इसी को तुम्हारे जीवन का पथ प्रदर्शन करना चाहिए, उसमें व्यवस्था लानी चाहिए और उस सच्ची वास्तविकता की ओर तुम्हें विकसित करना चाहिए जिसे दुनिया भ्रम समझती है। तुम्हें इस भ्रम को
वास्तविक बनाना है। ऐसा ही होना चाहिए, बजाय इसके कि बच्चों को साधारण मामूली बच्चे बना डाले जाएं, जिनकी समझ सादी और गाम्य होती है, जिसमें ऐसी सत्यानाशी आदत जमकर बैठ जाती है जहां कहीं कुछ अच्छा शुरू हुआ नहीं कि झट यह विचार ऊपर उठाता है कि ओह, ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जब कोई व्यक्ति मधुर और शिष्ट बर्ताव करता है तो यह छाप कि ओह, वह बदल जाएगा। जब तुम किसी चीज को संपन्न करने में समर्थ हो जाते हो तो यह भावना, ओह, कल मैं इसे इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकूंगा, यह चीज तुम्हारे अंदर सब कुछ को नष्ट कर देने वाले तेजाब की तरह काम करती है और यह भविष्य की संभावनाओं से आशा को, निश्चयता को और आत्मविश्वास को हर लेती है। बालक जब उत्साह से भरा हो तो उस पर कभी पानी न फेरें। उससे कभी यह न कहें, देखो जीवन इस प्रकार का नहीं है, बल्कि हमें उसको उत्साहित करना चाहिए। उससे कहना चाहिए, हाँ, अभी तो चीजें बेशक उस प्रकार की नहीं हैं, वे कुरूप प्रतीत होती हैं, परंतु इनके पीछे एक सौंदर्य है जो अपने आप को प्रकट करने का प्रयत्न कर रहा है। उसी के लिए प्रेम पैदा करो, उसी को आकर्षित करो, उसी को अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं का विषय बनाओ। हम तो चमत्कार नहीं कर सके, बच्चों को तो इस लायक बनाएं। बालक ऐसे ऐसे सपने लेता है कि वह हवा में उड़ सकता है, जहाँ जरूरत हो वहाँ उपस्थित हो सकता है, बीमारों को अच्छा कर सकता है। चैनल को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।